नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं दी समाचार एक्सप्रेस। सीजेआई सूर्यकांत ने तो आज भाजपा सरकार और भाजपा के एक मिनिस्टर की खाट खड़ी कर दी। उन्होंने भाजपा मिनिस्टर की करतूतों पर आई सील कवर रिपोर्ट को ओपन कोर्ट में ओपन कर दिया। उन्होंने कहा भी कि लीजिए, आज आपके सील कवर को ओपन कोर्ट में हम खोल देते हैं। फिर जो उन्होंने क्लास लगाई है, जो ऑर्डर दिया है, उसकी इस वक्त चर्चा हो रही है। आपको याद होगा कर्नल सोफिया कुरैशी, जिन पर मध्य प्रदेश भाजपा सरकार के मंत्री विजय शाह ने अभद्र टिप्पणी की थी और यह मामला कोर्ट तक पहुंचा। फिर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने इस मंत्री की क्लास लगाई तो ये भागे भागे सुप्रीम कोर्ट गए और वहां भी जाकर फंस गए। हालांकि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में यह मामला रुक गया था सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में ही क्या हुआ, इतने महीने के बाद आज जब सीजेआई सूर्यकांत ने वो सील कवर रिपोर्ट देखी तो कोर्ट रूम में गजब का ही माहौल बन गया। क्या हुआ है कोर्ट रूम में, वो जरा आप सिलसिलेवार ढंग से समझिए। केस की शुरुआत होती है और एडवोकेट बताते हैं कि एसआईटी की रिपोर्ट सील कवर में कोर्ट के पास जमा है। सीजेआई सूर्यकांत कहते हैं कि एसआईटी ने राज्य सरकार से मंत्री कुंवर विजय शाह के खिलाफ सैंक्शन मुकदमा चलाने की अनुमति मांगी थी, लेकिन राज्य ने अभी तक सैंक्शन क्यों नहीं दिया। इतनी देरी किस बात को लेकर है, किसे बचाया जा रहा है। डीआईजी इंटेलिजेंस डी कल्याण चक्रवर्ती कोर्ट में पेश होते हैं। तब सीजेआई सूर्यकांत डीआईजी से कहते हैं, आप प्लीज दूसरी पहलुओं पर भी नजर डालिए ना, जो दूसरी रिट में हाईलाइट की गई थी। सवाल बरकरार है कि इतने समय हो गए, आप लोगों ने सैंक्शन क्यों नहीं दिया है। आखिर सरकार कर क्या रही है, इसका जवाब चाहिए। इस पर राज्य की तरफ से बहाना आता है। बहाना क्या है? स्टेट का कहना है कि रिपोर्ट तो हमने कोर्ट में दे रखी थी ना, इस वजह से आपके आदेश का इंतजार कर रहे थे। रिपोर्ट कोर्ट में पेंडिंग थी, तभी हमने कोई फैसला नहीं लिया। अब सोचिए कि यहां पर कार्रवाई करने की बात है। एसआईटी की रिपोर्ट के आधार पर आगे एक्शन लेने की जरूरत है। जब एसआईटी ने स्टेट को ऑलरेडी रिकमेंड कर दिया कि इन पर सैंक्शन किया जाए, इन्होंने गलतियां की हैं, मुकदमा चलाया जाए, तब भी आप कुंडली मारे बैठे। तो सरकार अपने मंत्री को बचा नहीं रही थी तो क्या कर रही थी। अब सीजेआई भड़क जाते हैं। ये बार बार सील कवर रिपोर्ट की चर्चा हो रही है, तो लीजिए, इस ओपन कोर्ट में आपके सील कवर को ओपन कर देते हैं। सीजेआई सूर्यकांत कहते हैं कि आप एसआईटी रिपोर्ट पर 19 अगस्त 2025 से बैठे हुए हैं। कानून आपको यह जिम्मेदारी देता है कि आप फैसला लें। आज 19 जनवरी है, इतना वक्त क्यों लगा दिया? यानी आप कानून की अवहेलना कर रहे हैं। फैसला तो आपको तुरंत लेना चाहिए था। कोर्ट ने पूरी एसआईटी रिपोर्ट खोलकर देख ली। देखने के बाद रिपोर्ट में उन्होंने पाया कि एसआईटी ने कई पहलुओं की जांच की है, कुछ पुरानी घटनाओं को बाहर किया है, और एसआईटी ने ऑलरेडी जब स्टेट से सैंक्शन मांगा था तो राज्य सरकार ने लापरवाही में कोई एक्शन लिया ही नहीं है। कोर्ट ने निर्देश दिया मध्य प्रदेश सरकार को कानून के अनुसार सैंक्शन पर फैसला लेना होगा। एसआईटी को उन घटनाओं के पीड़ितों को भी ट्रेस करना होगा जिनका जिक्र इस रिपोर्ट में किया गया है। दोनों पर अलग अलग स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट में जमा करनी होगी। राज्य फैसला लेने के बाद और एसआईटी रिपोर्ट जमा करने के बाद मामले को दोबारा लिस्ट किया जाएगा, यानी कि राज्य सरकार इस मामले में एक्शन ले और फिर इसमें क्या कार्रवाई की जा रही है वो रिपोर्ट भी सुप्रीम कोर्ट को मिले। यह सब कुछ कोर्ट रूम में हुआ है। अब कुंवर विजय शाह जो भाजपाई मिनिस्टर हैं,
उन्होंने मनिंदर सिंह को अपने वकील के तौर पर वहां पेश किया था। वो कह रहे हैं मनिंदर सिंह कि मिलॉर्ड, शाह ने माफी मांग ली थी और सहयोग कर रहे हैं। सीजेआई सूर्यकांत कहते हैं माफी कहां है, रिकॉर्ड पर तो कुछ नहीं है और अब बहुत देर हो चुकी है। हमें याद है कि आप लोग कोर्ट में बोले थे कि वो कहीं माफी मांगे हैं और हमने ऐसी माफी को सीरियस लिया ही नहीं, क्योंकि उन्होंने जो किया है वो जघन्य था। उनका कहना था अब माफी को बहुत लेट हम मान रहे हैं, इस मामले पर भाजपाई मंत्री पर कार्रवाई होनी चाहिए और एसआईटी चाहती है सैंक्शन हो तो सरकार इस पर तुरंत निर्णय करे। सीजेआई सूर्यकांत ने मध्य प्रदेश के मोहन यादव सरकार को सीधे डांट लगाई, 5 महीने से ज्यादा समय बर्बाद क्यों किया, कानून सबके लिए बराबर है और अब कोर्ट आपको 2 हफ्ते की मोहलत देती है, तुरंत इस मामले में एक्शन हो। और इससे यह क्लियर हो जाता है कि कहीं ना कहीं सीजेआई सूर्यकांत को अगर मौका मिला है तो वो इस बार भाजपा सरकार पर टूट पड़े हैं। हालांकि कितनी देर तक बरसेंगे, वो तो योगी आदित्यनाथ को माननीय मुख्यमंत्री जी कहकर संबोधित करते हुए उनके कार्य की तारीफें किए जा रहे हैं, जबकि उसी राज्य में बुलडोजर एक्शन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ चलता जा रहा है। कभी एक लाइन वो भी बोल देते, अगर सार्वजनिक मंच से कानून व्यवस्था पर बात होती है, न्याय पर बात होती है, तो सुप्रीम कोर्ट या किसी अदालत के निर्देश के बिना अगर बुलडोजर एक्शन किया जाएगा उसे सुप्रीम कोर्ट गलत मानता है। पूर्व सीजेआई गवई साहब तो क्लियरली बोल कर गए थे, लेकिन इस मामले में कोई कार्रवाई होती दिखाई नहीं पड़ती है। और सीजेआई सूर्यकांत फिर जब मुख्यमंत्री की तारीफ कर देते हैं कि वाह वाह क्या कोर्ट बन रहा है, तो फिर क्या ही कहा जाए। वैसे भी सीजेआई सूर्यकांत को भाजपा के बड़े बड़े नेताओं से मिलने, उनके साथ मंच साझा करने, उनके डिनर पार्टी में शामिल होने से कोई गुरेज नहीं है, जबकि जुडिशरी में सर्वोच्च पद पर बैठे हुए ऐसे व्यक्तियों को यह चीजें शोभा नहीं देती हैं कि वह सरकारी कार्यक्रम के अलावा निजी कार्यक्रम में जाकर भाजपा के या किसी भी पार्टी के नेताओं के साथ मेल जोल बढ़ाएं, वहां खाना खाएं और पार्टी का आनंद लें। यह फिर न्याय व्यवस्था और उसकी निष्पक्षता पर सवाल खड़े करने लगता है। तो अब देखना होगा कि इस केस में कैसे सीजेआई सूर्यकांत भाजपा के मंत्री को उसकी जगह दिखाते हैं और भाजपा सरकार को यह मैसेज दे पाते हैं कि न्याय सबके लिए बराबर है और कोई गलत करेगा और लेट लतीफी होगी तो हम एक्शन लेंगे। हालांकि उमर खालिद, शर्जिल इमाम जैसे लोगों के प्रति उनकी ही जुडिशरी से ऐसे फैसले आए जो न्याय व्यवस्था पर कभी कभी सवाल भी खड़े करते हैं कि न्याय क्या वाकई में सबके लिए बराबर है, जो मौलिक अधिकार हैं क्या वाकई में सबके लिए बराबर हैं, या फिर वह मौका दर मौका बदलता भी रहता है। वैसे सीजेआई सूर्यकांत ने भाजपाई मंत्री की करतूत पर आई एसआईटी की उस रिपोर्ट को जो सील कवर में थी उसे भरे कोर्ट में ओपन कर दिया, सार्वजनिक कर दिया। लेकिन चलते चलते आपको मैं याद दिला दूं कि कुछ साल पहले जब सीजेआई के तौर पर डीवाई चंद्रचूड़ साहब थे, तब उनके तेवर काफी चर्चा में हुआ करते थे, उन पर कोई आरोप नहीं लगा था। तब उन्होंने सील कवर प्रथा को खत्म करने की वकालत की थी और उन्होंने भी भरे कोर्ट में सरकार का सील कवर लिफाफा खुलवाया था। वो मामला आपको याद होगा, ओरोप का केस था, 1 रैंक 1 पेंशन का। तब उन्होंने क्या कहा था कि सील कवर पूरी तरह से स्थापित न्यायिक सिद्धांतों के खिलाफ है, अदालत में पारदर्शिता और निष्पक्षता जरूरी है, लेकिन सील कवर से यह प्रक्रिया प्रभावित होती है। तो आज सूर्यकांत साहब भी कुछ ऐसा ही करते दिखे हैं। तो देखते हैं अब क्या होता है। कर्नल सोफिया कुरैशी के अपमान को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट जगता हुआ दिखाई पड़ रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप तमाम साथियों का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।